हेलो एवरीवन। हम एमपी प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो कर रहे हैं उसका एक वीडियो डल चुका है। इसका आगे का पार्ट अब हम कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हमने प्रपोज़ल की बात की थी कि एक प्रपोज़ल प्रिपेयर किया जाएगा और सबमिट किया जाएगा किसके द्वारा, स्पॉन्सरिंग बॉडी के द्वारा। ठीक है, तो उस प्रपोज़ल को अब क्या करेंगे वो लोग, इवैल्यूएट करेंगे। जब प्रपोज़ल रिसीव हुआ है उसके 60 डेज़ के अंदर स्क्रूटनी की जाएगी और उसमें जो भी फैक्ट्स स्टेट किए गए हैं उनको प्रॉपरली चेक किया जाएगा, क्या मेंशन्ड है और वो चीज़ें सारी पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। इसके बाद जो रेगुलेटरी कमीशन होगी जो ये सारी चीज़ें कर रही है उसको जो है इवैल्यूएट करना रहेगा प्रोजेक्ट 90 डेज़ के भीतर भीतर। अब देखें, अगर रेगुलेटरी कमीशन ये मानती है कि एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए स्पॉन्सरिंग बॉडी को प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो रिकमेंड किसको करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा। और जो स्टेट गवर्नमेंट है क्या रिकमेंड करेगा उसको कि एक आशय पत्र जारी किया जाए, एक लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया जाए, किसके लिए? स्पॉन्सरिंग बॉडी के लिए। जब ये रिकमेंडेशन रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा कि एक आशय पत्र जारी किया जाए, उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? स्पॉन्सरिंग बॉडी को इस संबंध में लेटर ऑफ इंटेंट जारी करेगी। किसके संबंध में? प्राइवेट यूनिवर्सिटी को राज्य में सेटअप करने के संबंध में। अब उस लेटर ऑफ इंटेंट की बात की जाए तो उस लेटर ऑफ इंटेंट में क्या चीज़ें होंगी, तो उसमें होगा कि क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेटअप करने के लिए। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले उसमें एक मेन कैंपस होना चाहिए, एंडाउमेंट फ़ंड होना चाहिए जो कि सेक्शन 11 में डिफाइंड है और जो उसके पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसके अलावा मिनिमम 20 हेक्टेयर्स लैंड होना चाहिए मेन कैंपस का, और उस लैंड के ओनरशिप पेपर्स की, अगर मेरा लैंड है तो मैंने उसका ओनरशिप पेपर्स भी सबमिट करने हैं। इट शैल मेक इसके अलावा बिल्टअप एरिया कितना होना चाहिए? तो 25 स्क्वायर मीटर्स का होना चाहिए। किसके फॉर्म में? बिल्डिंग के फॉर्म में होना चाहिए। एंसिलरी स्ट्रक्चर्स होने चाहिए जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ या एकेडमिक प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जा सकें। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है सेल्फ फिनेंसिंग होनी चाहिए और होल सोल खुद ही होनी चाहिए, मतलब यूनिटरी होनी चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। जो लैंड है, जो बिल्डिंग है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो पर्पस है उसी के लिए उपयोग में ली जानी चाहिए। इसके अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं ताकि अकैड और हेल्दी इन्वायरमेंट मेंटेन रहे, सेमिनार्स हो गए, डिबेट्स हो गए, क्विज प्रोग्राम्स हो गए या और भी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो स्टूडेंट को बेनिफिट करें और जो भी नॉर्म्स हैं जो रेगुलेटरी कमीशन ने, रेगुलेटरी बॉडी ने ले डाउन किए हैं, उनको फॉलो करते हुए सारी चीज़ें होनी चाहिए। वेलफेयर प्रोग्राम्स होने चाहिए किन के लिए? जो एम्प्लॉयज़ हैं यूनिवर्सिटी के, उन लोगों के लिए। और जो भी कंडीशन या जो भी इंफॉर्मेशन सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी समय समय पर देती है, जो भी कंडीशंस रखती है, उसको समय समय पर इसने फुलफ़िल करना चाहिए। आगे अगर बात करें तो नैक के द्वारा, यानी नेशनल काउंसिल फॉर असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन के द्वारा इसका असेसमेंट और अक्रेडिटेशन हो चुका होना चाहिए। इसके अलावा जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का स्टाफ है उसकी स्टाफ की जो भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस एज़ पर यूजीसी द्वारा मतलब प्रिस्क्राइब्ड हैं वो फुलफ़िल की होनी चाहिए। उनको प्रॉपर जो भी सैलरी है वो दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सारे पर्सन्स, चाहे ईदर जेंडर या कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, इसके आधार पे हमने उस पे क्या नहीं करना है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, या किसी को भी रिलीजियस बिलीफ के आधार पे, मतलब हमने कोई स्पेशल चीज़ें उन पे इम्पोज नहीं करनी है या उनको उससे हटाना नहीं है उन चीज़ों से। अब देखिए, लेटर ऑफ इंटेंट में ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट ने स्पॉन्सरिंग बॉडी को थमा दी कि आपने ये चीज़ें फुलफ़िल करनी है। अब स्पॉन्सरिंग बॉडी क्या करेगा कि वो कितना कंप्लाई कर रहा है इन सारे पॉइंट्स से, ठीक है। एक कंप्लायंस रिपोर्ट अलॉन्ग विद जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो सबमिट करेगा किसको? वेरिफिकेशन और रेगुलेटरी कमीशन को, जो कि फर्दर इंस्पेक्शन कैरी आउट करेगी। इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है, जब उसको रिपोर्ट मिल जाएगी रेगुलेटरी कमीशन से, तो वो यूजीसी को क्या बोलेगी कि ये यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आई है, इसका इंस्पेक्शन कैरी आउट करना है। यूजीसी जो है उसका इंस्पेक्शन वगैरह करके अपना रिपोर्ट मैक्सिमम 3 महीने के अंदर सबमिट करेगी। अब देखिए, इतनी सब कहानी कब होगी? तब होगी
जब जो स्पॉन्सरिंग बॉडी है वो उन सारे पॉइंट्स पे कंप्लाई करेगी जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन अगर स्पॉन्सरिंग बॉडी फेल हो जाती है, उन पॉइंट्स पे अग्री नहीं करती है, तो ये जो लेटर ऑफ इंटेंट है वो क्या माना जाएगा, कैंसल्ड माना जाएगा, और जो प्रपोज़ल है, प्रोजेक्ट प्रपोज़ल जो है वो भी अनल हो जाएगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए उन सारे पॉइंट्स पे कंप्लाई करती है, तो ऑब्वियसली जिस भी नेम से प्रपोज़ किया गया है कि हम इस नाम से प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सेटअप करेंगे स्पॉन्सरिंग बॉडी के द्वारा, उस नाम से वो पास हो जाएगा और वो उस स्केड्यूल में क्या हो जाएगा, उसको एंट्री मिल जाएगी कि आज से इस नाम से जो है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जा रही है। इसमें क्या चीज़ आएगा कि यूजीसी भी अगर पॉजिटिव रिपोर्ट देता है उसके बाद। ठीक है। इसके बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सूट्स होते हैं या लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट, या जो भी ये रहता है, तो जो प्लीडिंग्स होंगी वो कौन साइन करेगा और कौन वेरीफाई करेगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो रजिस्ट्रार करेंगे। और जितने भी प्रोसेसेस होंगे जैसे सूट्स और प्रोसीडिंग्स होंगी, वो सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे भी जो है रजिस्ट्रार ही सर्व करवाएंगे, और अगर कोई कर रहा है तो रजिस्ट्रार को ही सर्व की जाएगी। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट और ऑपरेशन की बात कर लेते हैं कि ये कैसे चलता है। तो एक चीज़ याद रखिए कि जो गवर्नमेंट होगी वो प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर इंसेंटिव्स यूनिवर्सिटी को। ठीक है। और क्यों प्रोवाइड किया है वो रीज़न जो है राइटिंग में रिकॉर्ड करके रखेगी अपने पास। अब एंडाउमेंट फंड की बात कर लें जो सेक्शन 11 में दिया गया है, तो जब लेटर ऑफ इंटेंट मिल जाएगा किससे, स्टेट गवर्नमेंट से, तब जो स्पॉन्सरिंग बॉडी होगी जो सारी कंडीशंस पे अग्री कर रही है वो क्या करेगी, वो एक एंडाउमेंट फंड सेटअप करेगी 5 करोड़ रुपए का 15 दिन के अंदर। ठीक है। किस तरह से, परपेचुअल डिपॉजिट के रूप में। किस बैंक में, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में आता है बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट ऑफ 1970 के। अब एंडाउमेंट फंड जो है उसे एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट यूज़ किया जाएगा। जो इनकम होती है एंडाउमेंट फंड से उसे यूटिलाइज़ किया जाएगा किस में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के। लेकिन जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स जो हो रहे हैं, उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। किस तरह से एंडाउमेंट फंड स्टैब्लिश करना है, किस तरीके से उसको इन्वेस्ट करना है, उस फंड से कैसे पेमेंट्स करने हैं, या उसका फीचर यानी अगर जब्त करते हैं या ऐसा कुछ होता है तो किस तरीके से करना है, अगर स्पॉन्सरिंग बॉडी को रिटर्न करना है उस फंड को तो कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जिस भी मोड में प्रिस्क्राइब की गई हैं उसी तरह से की जाएंगी। थैंक यू। ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 जो है जल्दी से जल्दी अपलोड करने का ट्राई करूँगी, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जहाँ से जो भी मटेरियल मिल रहा है आप उसके साथ अपनी प्रिपरेशन जारी रखें।